दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में निर्मला, जो 45 साल इनकी उम्र रहती है, वो नहा करके केवल पेटीकोट में छत पर चारपाई पर लेटी रहती है। अब जैसे ही दामाद छत पर आता है तो अपनी सास को इस तरीके से पेटीकोट में देख करके उसकी नीयत बिगड़ जाती और फिर वो छत पे धूप में ही खुले आसमान के नीचे अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। सास यानी कि निर्मला देवी जो तरह तरह की आवाजें निकाल रही होती है, इधर दामाद इतना जोर लगा देता है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। अब सास और दामाद का ये रोज का हो गया था। सास जब भी नहाती, छत पर सोने जाती चारपाई पर, तो दामाद चुपके से पैर दबा करके आता और फिर वो अपनी सास के साथ संबंध बनाता। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप सोच में पड़ गए होंगे, दामाद अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और सास अपने ही दामाद के साथ संबंध कैसे बना सकती है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि भला सास की और दामाद की ऐसी क्या मजबूरी थी कि दोनों एक दूसरे के साथ ही चारपाई पर संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अलीगढ़ से नूर आलम, जावेद, नरगिस खान, तबस्सुम, आफ्ताब, गुड्डू मिश्रा, आशुतोष जी, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। प्रयागराज से नंदिनी देवी, कुशाल, नेहाल, रविंदर, राजू, कल्लू शर्मा, गुड्डू जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। निर्मला देवी, जिनकी उम्र 44 साल रहती है, 44 से 45 साल रहती है। निर्मला देवी जिनके पति का 2 साल पहले देहांत हो चुका था, क्योंकि निर्मला देवी के पति को टीबी हो जाती है, क्योंकि निर्मला देवी के पति जिन्हें नशे की लत रहती है और ऐसे में उनके पति की मौत हो जाती है। निर्मला देवी जिनकी उम्र ये भी क्या रहती है, जवानी फूंक रही होती है, क्योंकि निर्मला देवी जिनकी अभी से 20 साल की एक ही बेटी रहती है जिसका नाम कंचन रहता है। कंचन अभी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही होती है। अब ऐसे में माँ को लगता है कि पिता तो गुजर गए, कहीं उन्हें भी कुछ अचानक हो गया, जैसे कि आजकल अचानक मौतें हो रही। अचानक हार्ट अटैक आता है, एक हष्ट-पुष्ट इंसान इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है। निर्मला देवी काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगती हैं। कंचन कहती है कि माँ, अभी तो हमारा बीए फाइनल भी नहीं हुआ है, ऐसे में आप हमारी शादी कर देना चाहती हैं, आप हमें विदा कर देना चाहती हैं, इसका मतलब है कि आप घर में अकेले रहना चाहती हैं। निर्मला देवी कहती हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता इस दुनिया से अचानक चले गए, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रह जाएगा। कंचन को भी लगता है कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए वो अपनी माँ का विरोध नहीं करती है, क्योंकि कंचन जिसे मालूम था कि शादी के बाद उसके साथ क्या होगा, उसकी सुहागरात होगी, हर रात उसके साथ संबंध बनेगा, इसलिए वो बहुत खुश रहती है। अब कंचन की माँ निर्मला देवी, जिन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है, लड़के का नाम मनोज रहता है। मनोज एक स्कूल में प्राइवेट टीचर रहता है। लड़के का स्वभाव अच्छा रहता है। लड़के के परिवार में उसके माता पिता, 2 बहनें रहती हैं। उन दोनों बहनों की शादी हो चुकी रहती है। निर्मला देवी लड़के के परिवार को अपनी बेटी कंचन के लिए रिश्ता भेजती है। लड़के के परिवार वाले यानी कि मोहन के परिवार वाले कंचन को देखने आते हैं। उन्हें लड़की तो पसंद आ जाती है, लेकिन वो शर्त रख देते हैं, उन्हें लड़की पसंद है, लेकिन अगर रिश्ता करना है तो उन्हें 1.5 लाख रुपए देने होंगे। कंचन की माँ, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, यानी कि निर्मला देवी, जिनके अकाउंट में 6 लाख रुपए रहते हैं, क्योंकि जब उनके पति का देहांत हुआ था
वो कार एक्सीडेंट में हुआ था। ऐसे में सरकार से उन्हें पैसे मिले थे, वही पैसे डिपॉजिट हुए और जब डिपॉजिट हुए तो 6 लाख रुपए हो गए। अब ऐसे में निर्मला देवी जो मोहन को 1.5 लाख रुपए दे देती हैं। परिवार मोहन का बहुत खुश कि उन्हें जैसी बहू चाहिए थी, जितने संपन्न परिवार चाहिए था लड़की वाले, वैसे ही हैं। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। बुधवार के दिन ही बड़े ही धूमधाम से मोहन की कंचन से मंगनी होती है। शादी की तारीख भी तय हो जाती है। अब परिवार शादी की तैयारी में जुट जाता है। इधर कंचन बेइंतहा खुश रहती है। उसके चेहरे की लाली बता रही होती है कि कंचन अपने होने वाले पति मोहन से कितना खुश है, क्योंकि जैसे ही कंचन ने मोहन को देखा था, उसके अंदर की जो वासनाएं होती हैं वो अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। वो एक एक दिन गिनती है कि कब वो विदा होकर के अपने पति के घर जाएगी, मोहन के घर जाएगी, और कब उसके शरीर से मोहन एक एक करके पूरे कपड़े निकाल देगा और फिर वो उसके साथ संबंध बनाएगा। होता भी वैसा ही है। बड़े ही धूमधाम से कंचन के दरवाजे पर मोहन बारात लेकर के पहुंचता है। कंचन देखती है मोहन बारातियों के साथ खुशी से नाच रहा है। इसके बाद सभी रस्में होती हैं। बाराती खाने का आनंद लेते हैं। कुछ समय बाद कंचन विदा होकर के अपने पति मोहन के घर पहुंच जाती है। कंचन को मोहन के कमरे में बैठा दिया जाता है। कंचन देखती है कमरा बेहद सुंदर सजा है, लेकिन उसे क्या, उसे तो केवल अपने पति मोहन से मतलब रहता है। वो मोहन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मोहन का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। कंचन परेशान हो रही होती है। तभी मोहन सामने से आता हुआ नजर आता है। इसके बाद कंचन घूंघट काट लेती है। मोहन कमरे में आता है। कंचन कहती है कि मुंह दिखाई में आप हमें क्या देंगे। मोहन कहता है पहले मुंह तो दिखाइए। कंचन कहती है नहीं, पहले मुंह दिखाए। अब वही पति पत्नी में नोक झोंक होती है। इसके बाद मोहन अपनी पत्नी का कंचन का घूंघट उठाता है। जैसे ही वो कंचन को देखता है तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि कंचन सांवले रंग की रहती है। अब ऐसे में जब वो कंचन को देखने गया था तो उसे वो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन जब वो उसके घर दुल्हन बन करके आई तो उसका रंग कुछ ज़्यादा ही ढका लग रहा है। लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी थी। इसके बाद मोहन वही करता है जो कंचन चाह रही थी। वो कंचन की साड़ी निकाल करके फेंक देता है। अब कंचन जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता वो नग्न रहती है। इसके बाद मोहन बड़ी ही तेजी से कंचन के साथ सुहाग रात मनाता है। ऐसी सुबह हो जाती है। कंचन अपने पति मोहन से और ससुराल वालों से बहुत खुश रहती है, क्योंकि कंचन के ससुराल वाले बहुत अच्छे स्वभाव के रहते हैं। बूढ़े सास ससुर रहते हैं, 2 नंदे रहती हैं जो कि अपने अपने ससुराल रहती हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। कंचन जो कुछ समय बाद अपने पति को यानी कि मोहन को लेकर के अपने मायके आती है, अपने घर आती है। निर्मला देवी जो अपने दामाद और अपनी इकलौती बेटी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, और वो अपने दामाद और अपनी बेटी का भव्य स्वागत करती हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा होता है। निर्मला देवी कहती हैं कि देखिए दामाद जी, 1 महीने आप हमारे यहाँ रह जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में खेतों से सरसों का साग आता है और हम मक्के की रोटी बनाएंगे, आपको खिलाएंगे, इतना खिला देंगे कि आपका गाल निकल आएगा। अब ऐसी सास में और दामाद में नोक झोंक हुआ करती, हंसी मजाक हुआ करता है। यहाँ तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन एक दिन निर्मला देवी नहा करके छत पर दोपहर के 2 बजे जाकर के चारपाई पर सो जाती हैं, केवल पेटीकोट में। अब दामाद अपना पांव दबाते हुए जैसे ही छत पर आता है, उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ती है। जैसे ही वो अपनी सास को देखता है केवल पेटीकोट में, तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वो अपने सास के पास जाता है और अपने सास के शरीर को इधर छूने लगता है। सास भी अपने दामाद का विरोध नहीं करती है। इसके बाद दामाद को मौके पर चौका लगाने का मौका मिल जाता है। वो तुरंत चारपाई पर चढ़ जाता है और अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। दोनों कई घंटे तक एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। इधर कंचन को कुछ भी नहीं पता कि उसका पति और उसकी माँ छत पर क्या गुलछटरे उड़ा रहे हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। जब भी उसकी सास निर्मला देवी नहा करके जाती तो दामाद पीछे पीछे अपनी सास के जाता और चारपाई पर चढ़ करके अपनी सास के साथ संबंध बनाता। ऐसे ही समय बीत रहा होता, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन मनोज और निर्मला देवी इतनी तेजी से संबंध बना रहे होते हैं कि कंचन किचन में खाना बना रही होती है। उसके कानों में आवाज़ पड़ती है। जैसी आवाज़ पड़ती है तो वो छत पर जाती है, और जैसी वो छत पर जाती है तो अपनी माँ को, अपने पति को एकदम बिना कपड़ों का देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वो ना तो अपने पति से ही कुछ कहती है और ना ही अपनी माँ से कुछ कहती है। वो वहां से नीचे चली आती है और खाना बनाने लगती है। मोहन का और निर्मला देवी का ये रोज का हो गया था। वो दोनों रोज छत पर एक दूसरे से संबंध बनाए करते। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को और मोहन को लगता है कि उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कंचन सब कुछ जानती थी। वो जानबूझ करके अनजान बन रही थी। ना तो वो अपने पति से कभी कुछ पूछती और ना ही अपनी माँ से। जब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, उसके कानों में आवाज़ जाती तो वो चुपके से आकर के सब कुछ देखा करती।
करती, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब एक दिन कंचन जब छुप करके ये सब कुछ देख रही होती है तो मोहन और उसकी माँ देख लेते हैं। अब जैसे ही वो लोग देख लेते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कंचन से पूछते हैं कि वो ये सब कुछ छुप करके कब से देख रही। कंचन कहती है कि मैं तो 1 महीने से सब कुछ देख रही हूँ। अब जैसे ही मोहन और निर्मला देवी ये सुनते हैं तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि कंचन क्या कह रही है। वो कंचन से पूछते हैं कि अगर तुम हम लोगों को 1 महीने से सब कुछ करता हुआ देख रही हो तो तुमने हम लोगों से कुछ पूछा क्यों नहीं, हमें रोका क्यों नहीं। कंचन कहती है कि देखिए मोहन, हम जानते हैं कि हमारी माँ भी इंसान है और उन्हें भी पति सुख की आवश्यकता है। आपको तो पता है कि हमारे पिता का 2 साल पहले ही देहांत हो गया। ऐसे में हमारी माँ अगर आपके साथ संबंध बना लेती है तो इसमें गलत ही क्या है। अब जैसे ही माँ ये सुनती है कि उसकी बेटी उसके लिए कितना सोचती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो अपनी बेटी से लिपट करके रोने लगती है। मोहन और निर्मला देवी का भी ये रोज का हो जाता है, क्योंकि अब तो उनकी बेटी भी उनके साथ थी, उनकी बेटी भी उनके साथ खड़ी थी। इधर पति को भी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि उसकी पत्नी भी उसके साथ है और उसकी पत्नी भी यही चाहती है कि वो उसकी माँ के साथ संबंध बनाए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई। आपका क्या सोचना है, क्या कंचन ने जो अपनी माँ के साथ किया वो सही था? आप लोग इस पर क्या सोचते हैं अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।